अगर किसी सेंटेंस में शैल या विल प्लस हैव बीन या प्रेजेंट पार्टिसिपल और सिंस या फॉर में से कोई और प्लस टाइम अगर मिलता है तो आप श्योर हो जाओ कि आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं है, वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, Strict Learning Point, the best grammatical platform. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय टेंस क्लास। आज टेंस की क्लास में हम लोग इसके लास्ट टेंस को, यानी कि सीरीज में, टेंस की सीरीज में जो लास्ट टेंस के अकॉर्डिंग जो बने हुए हैं, यानी कि 12th नंबर का, जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना, यस सर। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, यस सर। अब आपको ये भी बता दें कि इसके बाद जो है, ऐसा नहीं है कि हम आपको टेंस नहीं पढ़ाएं। टेंस में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, लेकिन जो टेंस की 12 सीरीज में जो 12 टेंसेज हैं, उनका ये लास्ट नंबर है। इसके बाद कई प्रकार की यूजेज हैं, जैसे यूज ऑफ हैड, यूज ऑफ हैव, यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, शुड, इनका सब बहुत सारा यूज है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस सीरीज का यह लास्ट टेंस है, और इसके बाद हम लोग ग्रामर की क्लास को स्टार्टअप करने वाले हैं, जो कि हम आपको बताएंगे कौन सी क्लास रहेगी बाद में। और अभी हम लोग इसके लास्ट टेंस को पढ़ेंगे। टेंस में जो है, और वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, यस सर। चलिए, द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज अ वर्ब टेंस। टेंस की बात आती है तो माइंड में सेट हो जाना चाहिए आपकी वर्ब टेंस की ही बात हो रही है। होती ही नहीं होती? यस सर। टेंस का मतलब मैंने वैसे ही बताया था आपको, क्या होता है? टाइम। टेंस मीन्स टाइम। लेकिन वह टाइम कैसा हो? एक्शन के थ्रू हो, वर्ब के थ्रू हो, तो हम जानते हैं कि वो ट्रांजिशन हो रहा है, टेंस हो रहा है। ओके, यस सर। इसलिए यहाँ पर लिखा है इज अ वर्ब टेंस दैट कैन बी यूज्ड टू रेफर टू रेफर टू एन एक्शन, टू एन एक्शन, कि जो कि एक ऐसे एक्शन को रेफर करता है, बोध कराता, बताता है, जो कि क्या करता है? दैट विल बी कंटिन्यूइंग, जो कि कंटिन्यू होगा, यानी कि बराबर लगातार चलता रहेगा। ओके, यस सर। until a certain point of time in the future, यानी कि फ्यूचर में एक निश्चित समय से कोई काम चलता रहेगा। इसका कहने का मतलब है, जो फ्यूचर में है, फ्यूचर क्या है? द इवेंट एंड एक्शंस which about to come, which about to happen in the coming time, जो कि कमिंग टाइम में हैपन होने वाले हैं, घटित होने वाले हैं, वो सारे आपके जो एक्शंस होंगे वो क्या होंगे? फ्यूचर टेंस के होंगे। ये पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पता है ना? यस सर। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर वही चीज यहाँ भी कह रहा है। इस डेफिनेशन से कोई विशेष मतलब नहीं है, केवल मैंने इसलिए बता दिया आपको कि आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना होगा, और ऐसी चीजें आपके सामने आई, आप जानते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बड़ी बात तब होगी जब आप उस सेंटेंस को पहचानेंगे, और पहचान के उसका ट्रांसलेशन करने की एबिलिटी रखेंगे। ओके, यस सर। आइए, तो इसमें कह रहा है, कुल मिला के क्या कह रहा है? इसका मतलब है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, एक ऐसा टेंस है जिसमें से कॉन्टिन्यूअस जो है वो इम्परफेक्ट को बोध करा रहा है, यानी कि काम जो है आपके देखने में लगातार चलता रहेगा, ऐसा सेंस आपके माइंड में सेट हो जाए। ओके, दूसरा कह रहा है वह निश्चित समय, यानी कि एक सर्टेन टाइम, अनटिल सर्टेन टाइम कह रहा है, वहां पर होना जरूर चाहिए। जैसे वह 4 दिन से पुस्तक पढ़ता रहा होगा। अब देखिए, इस सेंटेंस में आपको मालूम हो रहा है ना कि एक समय भी दिया है और वह काम कंटिन्यू वे में भी है कि नहीं? yes, और ऐसी चीजों को जब हम देखेंगे तो माइंड में सेट हो जाना चाहिए। वो हमारा जो टेंस है वो कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
ओके। Yes, sir. अब ये बात जो है आगे की स्टेप पे जो जाती है वो ये है कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारा यह जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का है या नहीं। ओके। Yes, sir. जब कभी अब जब प्रेजेंट पार्टिसिपल की मैंने चर्चा की थी ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन होता है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है तो वह हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। ओके। Yes, sir. गो में आईएनजी जोड़ दिए, गोइंग, गोइंग, कमिंग, रनिंग, सिंगिंग, ये सब क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है? Present participle. और जो समय की बात हो रही है वह समय आपका दो प्रकार का होगा। जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, वही चीज को यहाँ भी हमें फॉलो करना है। यानी कि सिंस और फार, ये जो दो शब्द है एक निश्चित समय के लिए यूज होता है और एक अनिश्चित समय के लिए यूज होता है। इनडेफिनिट टाइम के लिए फार यूज होता है और डेफिनिट टाइम के लिए हमें सिंस यूज होता है। ओके। उसकी थोड़ी सी चर्चा अभी हम कर देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का है या नहीं। तो सबसे पहले जान जाइए कि उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है जिसका नाम है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। विल हैव बीन या Shall have been. इनका वहां पर होना एकदम जरूरी है, ये जरूर होंगे। क्या होंगे? आपका होगा Will have been. हैव बीन। ओके। विल की जगह पे आप शैल भी लगा सकते हो। ओके। शैल हैव बीन या विल Will हैव have बीन। been. और प्लस जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट Participle. पार्टिसिपल होगा। और फिर जो है और क्या चीजें इसमें होंगी? सिंस या फार कंपलसरी होगा, जान लीजिए क्या होगा? Since या for. और प्लस टाइम, जो भी टाइम हो यहाँ पर, यह आपका हो गया हमारा क्या? रिकॉग्निशन है, जिसको हम कहते हैं पहचान, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन है इस टेंस की कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? विल या शैल में से कोई एक मिलेगा, उसके बाद हैव बीन एकदम कंपलसरी रहेगा। ओके। और फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब मैंने बताई दिया आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके। फिर आपको सिंस या फार में से कोई एक मिलेगा और उसके बाद कोई टाइम जो दिया होगा, ठीक है ना? चाहे वो निश्चित टाइम हो चाहे अनिश्चित टाइम। यह आपको अगर मिले कहीं, अगर किसी सेंटेंस में शैल या विल प्लस हैव बीन या प्रेजेंट पार्टिसिपल और सिंस या फार में से कोई और प्लस टाइम अगर मिलता है तो आप श्योर हो जाओ कि आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं है, वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके। Yes, sir. हाँ, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है, समझ ना? क्योंकि बीन तो सब में मिलना है आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल तीनों में मिलेगा, बीन सब में मिलेगा, टाइम सब में मिलेगा, सिंस सब में मिलेगा, फार सब में मिलेगा। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल फ्यूचर का है, समझ ना? डिफरेंस किसका है? फ्यूचर का। इसमें प्रेजेंट में काम होता है, पास्ट में काम हैपेंड हो जाता है और फ्यूचर में काम जो भी होगा, वर्क या इवेंट, वो अबाउट टू कम, यानी कि हुआ नहीं रहेगा, होगा। ऐसा सेंस आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ये डिफरेंस है। ओके। Yes, sir. तो आइए एक सेंटेंस के माध्यम से हम देख लें, और जिसे कहें कि हिंदी में कैसे पहचानेंगे? हिंदी में जब बोलो, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, और वो भी क्रिया कहाँ होनी चाहिए? किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में यदि हम क्या पा जाए? ते रहेंगे, रहेंगे, ता रहूंगा। ओके। रहे होंगे, ठीक है?
रहा होगा। रहा हूँगा है। आज कई प्रकार के वर्ड इसी प्रकार से आएंगे, तो आप समझ लीजिएगा हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस। ओके, यस सर। जैसे सेंटेंस एक सुन के समझ लो, क्योंकि आप ऐसे स्टेज पे आ गए हो जहाँ बहुत सारे 12 टेंसेस को पढ़ने के बाद तो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप 11 पढ़ लिए हो, यानी कि नियर अबाउट 90+% आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। अब आपको अगर नहीं कहीं कंफ्यूजन है तो सारी चीज क्लियर होगी। अगर कंफ्यूजन है तो गो एंड वॉच द वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड कंफर्म, कि कंफर्म हो लीजिए क्या है इसमें, और नहीं तो आप जहां से भी संपर्क करके जानना चाहते हैं जानिए, लेकिन आपको वो चीज पता होनी चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वही है। इसके एक एग्जाम्पल को हम बता देते हैं आपको। जैसे कहा वह 4 दिन से पुस्तक पढ़ रहा होगा। वह 4 दिन से पुस्तक पढ़ रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है वह आपको बोध करा रहा है, आइडेंटिफिकेशन में डाल रहे हैं कि वह 4 दिन से पुस्तक पढ़ रहा होगा। देख लीजिए इसको, वह 4 दिन से पुस्तक पढ़ रहा होगा। अब इसके रूल एंड रेगुलेशन को बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम आइडेंटिफिकेशन में पहले देख रहे हैं। तो वह मतलब क्या होगा, ही हो गया, उसके बाद ही के साथ विल, उसके बाद हैव बीन, ही विल हैव बीन। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है इसमें, पढ़ रहा होगा, रीडिंग। ही विल हैव बीन रीडिंग क्या, बुक। He will have been reading book। 4 दिन से, यानी 6 टाइम नहीं है, 4 लग जाएगा, और 4 days। ठीक है, Yes, sir. He will have been reading the book for 4 days। Reading book। अगर कोई निश्चित किताब पढ़ रहा है तो दा लगा देंगे, ठीक है ना, और नहीं पढ़ रहा है तो दा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में हमने जो जो बताया, देखिए विल या शैल हैव बीन में से कोई मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। देखिए विल हैव बीन मिल रहा है ना, Yes, sir. और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल इन पर फर्स्ट फॉर्म में एनजी भी मिल रहा है, Yes, sir. फिर फार भी मिल रहा है, Yes. और फिर यहाँ 4 डेज टाइम भी मिल रहा है। Yes. तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस है हमारे सामने, तो हम 100% श्योर हो जाएंगे हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और हिंदी में आपको रहा होगा, मिल गया है कि नहीं? Yes, sir. ओके, देखिए इसके जितने भी स्टेप्स हैं उसको हम थोड़े थोड़े करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस होता है, सबको मालूम है, हर टेंस में आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया गया है, पढ़ाया है ना? Yes, sir. और असर्टिव सेंटेंस क्या है, बहुत इजी वे में आप सब लोग जानते हैं, सब्जेक्ट से शुरू होगा और फुल स्टॉप से एंड होगा, फुल स्टॉप पे खत्म होगा, Yes, sir. ठीक है? यस सर। और सबसे पहले हम आपको जो सिंस और फार का यूज है इसमें, उसको पहले थोड़ा सा हम बता दें आपको। सिंस और फार के यूज में सबसे पहले आप जानिए, जो सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, यानी कि पूरे समय की बात नहीं करेगा, यानी कि किसी भी टाइम का वो थोड़ा सा पार्ट होगा और तब से वो लगातार जुड़ा रहेगा। और इसमें आपको पीरियड ऑफ टाइम होगा, यानी कि एक पीरियड, पूरे पीरियड की बात होगी। जैसे आपको हम बता दें, अगर वो कहे 2 दिन 4 दिन, देखिए पीरियड हो गया 2 दिन 4 दिन, इन 2 डेज या 4 डेज अगर आ गया तो आप समझ लो क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। इसके लिए फार का यूज करेंगे, है? अगर Yes, sir. आपने दे दिया मंडे, मंडे दे दिया ना, Yes, sir. और मंडे अगर दे दिया नेम, तो आपका क्या हो गया, सिंस। ओके, तब से है एकदम एग्जैक्ट टाइम दे दिया वो, फिर दे दिया मॉर्निंग, दे दिया इवनिंग, दे दिया। अब हम कहाँ तक लिखे हैं, सब चीजें पहले भी आपको हम बता चुके, केवल आपको हम समझा देते हैं, ठीक है ना? Yes. तो सब नोट कर लीजिएगा। जैसे इसमें कह रहा है पॉइंट ऑफ टाइम में
आपका मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, जो भी डे नेम है या मंथ नेम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब है। या आपको मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, नाइट है, ये सब जो है बर्थ है, चाइल्डहुड है, इन सब के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। या 4 o'clock है, 2 o'clock है, ओ क्लॉक पे जाएंगे तो हम एकदम एग्जैक्ट को टच कर रहे हैं, इसलिए वहां पर सिंस का यूज करेंगे। अगर 4 आवर कह दिया तो हम चले जाएंगे किसमें, पीरियड में, यानी कि फार में। और अगर 4 o'clock कह दिया तो हम चले जाएंगे पॉइंट का टाइम, यानी सिंस में। ओके, Yes, sir. जैसे अगर दे दिया 4 वर्षों से वो यह काम कर रहा होगा, तो 4 वर्षों से जब कहेगा ना तो आप जान लीजिए कि वो पीरियड की बात कर रहा है। और अगर कह दिया कि 1990 से वो काम यह कर रहा होगा, या फ्यूचर की बात करेंगे तो आप फ्यूचर में ले जाओ, 2024 में चले जाओ, और 2024 में जनवरी से काम कर रहा होगा, तो जनवरी क्या है, आपकी पॉइंट की बात कर रहा है, तो सिंस का यूज कर देंगे आप। ठीक है ना? Yes, sir. अगर आप एग्जैक्ट की बात, ईयर की बात करेंगे तो सिंस में चला जाएगा। और अगर कुछ नंबर लेके करेंगे, 4 ईयर 5 ईयर कर देंगे तो पीरियड की बात करेंगे। ठीक है? Yes, Yes, बहुत sir. ज्यादा पढ़ लेने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद एक चीज और सेट कर लेना माइंड में कि अगर वह टाइम फिक्स है तो आपका सिंस का यूज होना है, और टाइम आपका इंडेफिनिट है तो आप जान लीजिए कि हमें फार का यूज करना है। ओके? Yes, sir. आइए असर्टिव सेंटेंस की बात हम करते हैं, जिसमें आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस आते है ना? Yes, sir. अब आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि केवल 2 ऐसे टेंसेज है जिसमें सेपरेट कंडीशन में पढ़ना है इसको, बाकी सब में कुछ नहीं करना है। अगर नेगेटिव वर्ड आया तो हमें नॉट लगा देना जहां पर लगाया जाएगा, और नेवर हो, नॉट हो, नो हो, जो भी हो, और नहीं है तो हम उसको हटा देंगे। केवल बस इतना डिफरेंस की, इसलिए उसको अलग से कोई अफर्मेटिव नेगेटिव का रूल हम नहीं लिखवाने जा रहे। ओके? Yes, sir. अगर आएगा तो हम यूज करेंगे, नहीं आएगा तो उसे यूज नहीं करेंगे। इसका नेगेटिव वर्ड का, तो इसका स्ट्रक्चर रूल की बात करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर रूल में सबसे पहले बेटा क्या होगा, सब्जेक्ट, और आफ्टर दैट क्या होगा, विल या शैल, विल या शैल। अब अगर नेगेटिव वर्ड है यही आएगा, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। ठीक है ना? उसके बाद क्या होगा, हैव बीन। ओके, BEEN होगा, और प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा। फिर प्लस क्या आएगा बेटा, Since of all. ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, Object. और फिर क्या आएगा, फिर आएगा बेटा सिंस या फार। क्या आएगा, सिंस या फार आएगा, और आफ्टर दैट लास्ट में आपको क्या आएगा, टाइम, जो भी टाइम दिया होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर रूल हो गया। इसको आपको भी माइंड में सेट कर लेना है। ओके, अब इससे सब रूल्स की बात होती है। सब रूल्स में क्या होंगे, सब रूल्स में एज इट इज है, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है वैसे यहाँ भी पढ़ेंगे। आपको आई और वी के साथ विल का यूज करना है। अदर रेस्टिंग पोजीशन में जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ हमें शैल का यूज करना है। कब, जब आवश्यक नामक शब्द दिया हो तब। ओके, बाकी आई और वी के साथ शैल का यूज करना है, आई और वी के साथ शैल, और बाकी रेस्टिंग पोजीशन में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम विल का यूज करेंगे। ओके, ग्रामेटिकली हमने पहले बताया था कि आई के साथ विल अगर कहीं पेपर में
लिखा देख लेना तो मत कहना गलत है, क्योंकि वो टॉकिंग में भी लिखा है। अगर किसी के साथ में आप टॉकिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वहां पर आई के साथ सेल का यूज नहीं किया जाता है। ओके, वहां पर आई के साथ विल का यूज किया जाता है, विल के साथ विल का यूज करते हैं लोग। सेल को गायब कर दिया है वहां पर लोगों ने। क्यों? क्योंकि वहां एकदम क्या होता है, वहां पर जो भी कहने वाला स्पीकर होता है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में बोलता है, इसलिए उसको वहां से हटा दिया जाता है। लेकिन ग्रामेटिकली वे में हम जब आएंगे तो वहां पर इस चीज को ध्यान में हमें रखना पड़ेगा कि आई और वी है तो हम सेल का यूज करेंगे, और अदर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए विल का यूज करेंगे। ओके, सब रूल्स में यही है, इसके अलावा इसमें सब रूल्स कोई नहीं है, सब पहले से ही आप पढ़ चुके हैं। यानी कि पहले मैं बात कर चुके हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, यूज करना है ना? यस सर। तो और कुछ यूज ही नहीं करना है इसमें। ओके, यस सर। चलिए इसके सेंटेंस को देखकर हमें यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, है? यस सर। राम 4 घंटे से, राम 4 घंटे से पतंग उड़ा रहा होगा, उड़ा रहा होगा। अच्छा, 4 घंटे का जिक्र उसमें हमने किया था एग्जांपल में, से 4 घंटे हटा के 4 बजे से लिख दो, एग्जैक्ट टाइम दो, 4 बजे पतंग उड़ा रहा होगा। ये सेंटेंस आपको देख रहे हैं ना, लास्ट में रहा होगा आया, यस सर। और फिर टाइम आया, यस सर। तो आप जान जाओ क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। ओके, यस सर। चलिए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, यह आपका जो स्ट्रक्चर रूल है, एक स्ट्रक्चर रूल अच्छे से यानी फर्स्ट वाला अच्छे से याद कर लो, बाकी सब में थोड़ा सा अब चेंजिंग कर देंगे, अगला अपने आप बन जाएगा, लेकिन एक तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट वही होता है जो काम करता है, पुराने काम कौन कर रहा है, राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद राम के अनुसार क्या आएगा, विल आएगा, सेल, वेरी गुड, विल आएगा। ओके, यस सर। नेगेटिव वर्ड है? No, नहीं, तो नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं, क्या होगा, हैड बीन, हैव बीन, राम विल हैव बीन। क्या अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में मेन वर्ब इसकी क्या है, उड़ाना, उड़ना है उड़ाना, दोनों का मतलब फ्लाई ही होता है। राम विल हैव बीन फ्लाई, Flying. FLYING, फ्लाइंग, क्या, टाइम। अब फिक्स टाइम इसलिए क्या आ जाएगा, सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, यस सर। सिंस 4 o'clock, CLOC। एनी कंफ्यूजन? नो सर। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। वे लोग, परीक्षा की तैयारी नहीं करते रहेंगे। ये सेंटेंस आपके सामने है, और वे लोग परीक्षा की तैयारी नहीं करते रहेंगे। अब इस सेंटेंस में थोड़ी सी कमी है, अभी कमी किस चीज की है, टाइम। वेरी गुड, टाइम नहीं दिया है। अगर टाइम नहीं दिया है तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना? अगर टाइम दिया है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो अब क्या, वे लोग कब से हैं, 3 महीने से, 3 माह से, 3 माह से परीक्षा की तैयारी नहीं करते रहेंगे, या नहीं कर रहे होंगे। करते रहेंगे आया, फिर भी आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, अब कर रहे होंगे तो वो तो है। तो सेंटेंस वे लोग से क्या होगा बेटा, दे। अब देखिए क्या हो जाएगा, विल। विल। उसके बाद नेगेटिव वर्ड है, नॉट आ जाएगा, हैं? यस सर।
आफ्टर दैट दे विल नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा हैड, आफ्टर दैट Been. और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? Preparing. वेरी गुड, क्या है? परीक्षा की तैयारी, Preparation. प्रिपेयरिंग है। Yes, sir. क्या प्रिपेयरिंग? क्या दे विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग, Examination. प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन। कब से? 3 माह 3 माह से। से। ड्यूरेशन की बात कर रहा है, पीरियड की बात है। फॉर लीजिएगा, फॉर 3 months. 3 मंथ। Months. अगला सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, अगला सेंटेंस हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इंट्रोगेटिव। कौन सा है? Interrogative. बार बार हम बताते हैं क्लास में कि इंट्रोगेटिव वही है जो हमसे प्रश्न पूछे, यानी सामने वाले से जो प्रश्न पूछे, पूछने का अगर सेंस निकल रहा है तो पूरा सेंटेंस आपको क्या हो जाएगा? Interrogative sentence. ठीक है ना? और उसमें 2 होते हैं, पहला yes or no आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा WH टाइप होता है। तो पहले हम लोग yes or no आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. इसमें आपको जानते हैं कि आंसर ग्रुप में केवल yes या no मिलता है और यह ऑलवेज स्टार्ट विद टाइम वर्ड या जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही इंग्लिश में शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। लास्ट में क्या रहता है? Question mark. और आप हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में ये क्या से शुरू होता है? किस शब्द से? क्या? हमेशा जो ऐसा नो आंसर टाइप सेंटेंस है हिंदी में क्या से शुरू होगा और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और लास्ट में दोनों में क्वेश्चन मार्क ही रहता है, लास्ट हिंदी में और इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना? ये कंपलसरी है, जो क्वेश्चन मार्क है बहुत ज्यादा कंपलसरी है, याद रखिएगा। अगर वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अब ये तो जो है स्ट्रक्चर रूल देख रहे हो बेटा, ये तो स्ट्रक्चर रूल आपका असर्टिव सेंटेंस का लिखा हुआ है, ठीक है ना? Yes, sir. अब हम असर्टिव सेंटेंस का यदि याद करके रखे हुए हैं तो उसमें कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं करनी है, बस थोड़ी सी चेंजिंग कर दोगे माइंड मेकअप करके, वो सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर का क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव में चला जाएगा और वह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों हम बता देंगे। पहले फर्स्ट टाइप देखिए, इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर जो चीजें हम देख रहे हैं, विल हैव, शैल हैव, तो विल और शैल, केवल विल और शैल को यहाँ हटा देंगे हम और सबसे पहले हम इसको रख देंगे, सब्जेक्ट को हम यहाँ लाएंगे। यहाँ क्या लाएंगे? Subject. सब्जेक्ट को लाएंगे बेटा और इसके पहले हम विल या शैल को रख देंगे, या चाहे विल को रखेंगे या शैल, बस। और सबसे लास्ट में फुल स्टॉप को हटा के Question mark. देखिए कितना आसान है कि नहीं? Yes, sir. एक स्ट्रक्चर रूल आप याद कर लिए बढ़िया से और लास्ट में माइंड को मेकअप कर लीजिए कि क्या क्या 2-3 चीज चेंज करनी है, बस हो गया। एक तो आपको सब्जेक्ट को पहले रख देना है और विल और शैल को उसके पहले रख देना है, ओके? फिर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप को हटा के क्वेश्चन मार्क कर देना। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब इसके एग्जांपल को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्या यह जानवर, क्या यह जानवर सोमवार है से चरने बाहर जा रहा होगा और लास्ट में ठीक है ना? क्या यह जानवर सोमवार से चरने बाहर जा रहा होगा। ठीक है ना? अब ये चाहे घास का मैदान कहिए चाहे बाहर कहिए, यानी कि घर से बाहर वो जा रहा होगा, ऐसी सेंस यहाँ पर हमारे आ गई। तो सेंटेंस देख लीजिए क्या शुरू हुआ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तुरंत हमारे स्ट्रक्चरल माइंड में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर रूल इज द ओनली वे
by which we create a very perfect sentence of a translation. ट्रांसलेशन का एक बहुत परफेक्ट सेंटेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर स्ट्रक्चर रूल नहीं है तो मे बी रॉन्ग आवर सेंटेंस, हमारा सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वो रॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर रूल चलेंगे तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है कि हमारा सेंटेंस जो है वो गलत क्रिएट होगा, यानी ट्रांसलेशन जो बनाएंगे हम वो गलत नहीं बनेगा। अब देखिए मेन चीज और दूसरी चीज जान लीजिए कि हम बार बार सेंटेंस भी कह रहे हैं और ट्रांसलेशन भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो टेंस में पढ़ रहे हो सबसे ज्यादा ये चीज जानना जरूरी है आपको कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है चाहे जिस क्लास की हो, उसको जब आप पढ़ते हैं ना तो पढ़ते समय जितने भी उसमें सेंटेंस लिखे गए हैं वो भी ग्रामेटिकली वे में लिखे गए हैं, यानी बिना ग्रामेटिकल वे में वो नहीं लिखे गए। उनमें आप बहुत सारे इसमें रूल रेगुलेशन जो देखेंगे उसमें भी आपको मिलेंगे। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सेंटेंस बताया जा रहा है यह एक सेंटेंस भी है और ट्रांसलेशन भी है, दोनों। ओके? किस तरह से अच्छा सेंटेंस क्रिएट होगा और किस तरह से एकदम एग्जैक्ट आपका ट्रांसलेशन क्रिएट होगा, ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक ही है। ओके? अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। तो चलिए सबसे पहले हम यह जानवर है मतलब दिस एनिमल, मैंने बताया है केवल बी और शैल के साथ हम किसका यूज करेंगे? शैल का, और सॉरी आई और बी के साथ, बाकी हम और सबके साथ क्या करेंगे? विल। तो ये तो दिस एनिमल है तो हम क्या लगाएंगे? विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? दिस एनिमल। विल दिस एनिमल। उसके बाद क्या नेगेटिव वर्ड है? नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। क्या होगा? हैव बीन। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, जाना है, गोइंग। क्या करने बेटा? जाना है बाहर, चलने, बाहर जाना है। विल दिस एनिमल हैव बीन गोइंग क्या? आउटसाइड। किस लिए? फॉर ग्रेजिंग। टू ग्रेज। ग्रेज। कब से? सोमवार। टाइम दिख रहा है ना? यस सर। क्या लगेगा? सोमवार को सिंस मंडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ और तो है नहीं इसमें? नो सर। एक सेंटेंस में और देख लेते हैं। क्या बच्चे पार्क में 2 साल से नहीं खेल रहे होंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे पार्क में 2 साल से नहीं खेल रहे होंगे। तो क्या बच्चे के साथ तो हम विल ही लगाएंगे, ठीक है ना? यस सर। और बच्चे के लिए चिल्ड्रन हो जाएगा। ओके? यस सर। विल चिल्ड्रन। Not. और उसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? नॉट। उसके बाद हैव है ना? यस सर। हैव बीन। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? खेलना। यस सर। प्लेइंग। PLAYING प्लेइंग। और क्या है? कहाँ पर ऑब्जेक्ट है? पार्क में है? विल चिल्ड्रन नॉट हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क? इन पार्क कब से? 2 साल से है? फॉर 2 ईयर। years YEAR। यस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके? यस सर। एनी कंफ्यूजन इन दिस सेंटेंस? नो सर। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो अगला सेंटेंस है वो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही सेकंड टाइप। सेकंड क्या है आपका? इंट्रोगेटिव
WH टाइप का जो सेंटेंस है उसको सेकंड टाइप माना जाता है। ओके, क्या रहेगा? WH टाइप। ओके, अब WH टाइप में मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ नहीं करना है, बहुत बिल्कुल आसान होता है। तो क्या होता है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रूल आपका पहले का था यानी कि ऐसा नो आंसर टाइप का, और उसी में क्या सबसे पहले क्या जोड़ना है? क्वेश्चन वर्ड। क्या जोड़ना है? क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड जोड़ना है। QUESTION D। ओके, Yes, sir. क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? व्हाई, व्हेन, व्हाट, ये सब जो है वो क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। हाउ मेनी, हाउ मच, whom, who, ये सब जो है क्या है? क्वेश्चन वर्ड। ये सेकंड टाइप में हिंदी में कब, कहां, क्यों, कैसे जो है ये सब सेंटेंस के बीच में आते हैं, यानी मैक्सिमम सेंटेंस के बीच में आपको मिलेंगे, और लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड। और शुरू में ही इसमें सब्जेक्ट आ जाता है, उसे दिक्कत नहीं है। लेकिन इंग्लिश में ये क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट हो जाता है, और यह फुल स्टॉप पर नहीं समाप्त होता है। किस पर समाप्त होता है? क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क पे ही समाप्त होता है। और इसमें हमें ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सेंटेंस को समझ सकते हो। बार बार एक ही चीज को बताना ठीक नहीं है क्लास में। चलिए सेंटेंस को देख लेते हैं। वह सुबह से क्या कर रही हो? वह सुबह से क्या कर रही होगी? रही होगी आया तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आया, और टाइम भी आ गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ गया। ओके, यस सर। और गिग ये है तो आप जानिए फ्यूचर है। तो सेंटेंस का क्रिएशन क्या है? क्या सेंटेंस के बीच में आया, इसीलिए क्या आया सबसे पहले? व्हाट। वेरी केयरफुल टू द मैटर, अदरवाइज आई विल बी आस्क्ड आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद हम पूछेंगे, तब आपको बताना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इसको। व्हाट, उसके बाद क्या आएगा बेटा? विल या शैल में से विल आ जाएगा, क्योंकि वह है। और उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है? क्या और वह न है, बोल नहीं पा रहे हो। ही, रही है, क्या जाएगा? सी। व्हाट विल सी। उसके बाद क्या होगा? नॉट ए नेवर है? No, sir. नहीं, तो हम हैव बीन पे आ जाएंगे। हैव बीन। और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? Doing. करना है। वेरी गुड, क्या होगा? डूइंग। डूइंग में आईएनजी जोड़ देंगे, डू में आईएनजी डूइंग। व्हाट विल सी हैव बीन डूइंग। और कब? सुबह से। है? तो सिंस हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ओके, यस सर। एक सेंटेंस और देख लो। हाँ, कौन सा पत्र कल से पढ़ रहे होंगे? हम कौन सा पत्र कल से पढ़ रहे होंगे? कौन सा पत्र? विच लेटर। कौन सा पत्र मतलब विच लेटर। विच कभी भी आप जान लीजिए, विच कभी भी आएगा तो वह अपने ऑब्जेक्ट के साथ में आता है, ठीक है? और यहाँ पर पत्र इसका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? विच लेटर। विच लेटर। तो विल ही लगना है, ठीक है ना? यस सर। विच बेटा नहीं, Shall. शैल है, Shall. तो क्या लगेगा? विच लेटर Letter. शैल। शैल, वी। विच लेटर शैल वी हैव बीन। ओके, पढ़ना क्या Subject. था बेटा?
READING reading. Which letter shall have been reading? कौन? Also. B. अब देखिए सेंटेंस आपका इनकम्प्लीटेड वे में जा रहा है। Yes. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आपने यहाँ पर केयर नहीं किया। Which letter shall के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? सब्जेक्ट। B. सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? B. Which letter shall we have been reading? कल है मतलब सिंस हो जाएगा। सिंस tomorrow। Tomorrow. लास्ट में Question. और कुछ है इसमें? No, sir. ये आपके सेंटेंसेस होंगे। ओके? Yes, sir. एनी कंफ्यूजन इन दिस सेंटेंसेस? No, sir. इन सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप जान लीजिए कि नेक्स्ट सीरीज में हम लोग वॉइस को या नरेशन को किसको पढ़ना चाहेंगे? वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपकी वॉइस की होगी और इसको तब तक आप 12 टेंसेस जो हैं इनके हेल्पिंग वर्ब्स, इसके मेन वर्ब्स, किस टेंस में कौन सी वर्ब लगती है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, टेंस की क्या है, क्या नाम, आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये सब चीजें आप लोग ध्यान से केयर करके पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये आपको उस दिन जरूरत पड़ेगी और अच्छे से तभी बेहतर समझ में आएगी जब इसको पढ़े रहोगे। ओके? Yes, sir. ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप अगर फिक्स जाएंगे, कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपको मिलने वाला नहीं, सब कुछ अवेलेबल है। केवल आप उसको खोलेंगे और 2-3 चीजों को नोट करते रहेंगे। क्या क्या? सबसे पहले कौन सा टेंस है, उसकी क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, और फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है जो इसको टाइम वर्ड बोलते हैं, फिर उसके एक्शंस किस फॉर्म में है, एक्शन यानी वर्ब कौन सी फॉर्म में लिखती है, ये आपको नोट कर लेना है और नोट करके पढ़ लेना है। किस लिए? ताकि आपको जब क्लास चले तो बेहतर तरीके। यही नहीं है, आप जब नरेशन पढ़ेंगे उसमें भी एकदम इनिशियली आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, और यहाँ आपको जब पढ़ने जा रहे हैं वॉइस उसमें पड़ेगी। ओके? Yes, sir. Thank you, sir.